एक इलेक्शन हुआ डीएमके का, उन्होंने रेवड़ी शुरू की थी। लेकिन बीजेपी जो वादे करे ना कोई पूरा नहीं हो रहा। हम बात करते हैं बेरोजगारी पे, ये दुआई मत पीटो, बीजेपी ने किया है। पहले नंगे नहीं रहते थे यहाँ पे। जो हमारे देश के लोग हैं सबसे बेवकूफ़ हमारे देश के लोग हैं। इस साल 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं, तेलंगाना, मिजोरम, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश। इसी के साथ जो सत्ता में है और जो सत्ता में आना चाहते हैं, उन्होंने फ्री की रेवड़ी वाला कल्चर दोबारा से चालू कर दिया है। जनता को ये बताया जा रहा है कि जब हम सत्ता में आएंगे या फिर अभी भी हम आपको ई स्कूटी गिफ्ट देंगे और साथ ही सिलेंडर गिफ्ट देंगे, पैसा मुफ्त देंगे, महिलाओं के लिए बहुत सारी चीज़ें करेंगे। ऐसे तमाम वादे जो हैं वो जनता से किए जा रहे हैं। इसी बीच हम लोग जनता के बीच में ही आ गए हैं, जनता से जानने की कोशिश करते हैं आखिर उनकी क्या राय है, क्या लगता है, ऐसा क्यों क्यों कर रहे हैं जो सत्ता में है वो भी और जो सत्ता में आना चाहते हैं वो भी। देखिए जो कांग्रेस का अपना चुनावी एजेंडा है चुनाव जीतने का, जैसे कर्नाटक में इन्होंने लॉलीपॉप दिया था, महिलाओं को इतना पैसे दें नहीं दिया, जो बात करते हैं गुजारा भत्ता युवा को देगा नहीं दिया। तो जब चुनाव आता तो ये वादों की जड़ी लगाते, ये कोई रोजगार की बात कहते बेरोजगारी, ये रोजगार की बात नहीं करेंगे कि हम इतने युवाओं को इतना रोजगार देंगे। रोजगार की बात आगे तो केंद्र सरकार पर निशाना करेंगे और अपने अंदर नहीं झांकेंगे कि हम 5 राज्यों चुनाव जो इसी बात कर रहा है, तो अपनी नैतिकता छुपाने के लिए 5 साल जो कार्य नहीं किया। जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला ना जी, उन्होंने ठीक बोला है जी। तो जनता को फ्री की रेवड़ी का लालच क्यों दिया जा रहा है चुनाव से पहले? वो जो लालच है ना जी, इसमें जो नेता लोग हैं उनका कोई कसूर नहीं है जी। ये जो भाई साहब, हमारा किसी पार्टी से संबंध नहीं है जी, हम इसलिए बोल रहे हैं जी। तो बात ऐसे है जी, जैसे इलेक्शन आ जाएगी ना जी, हमारा जो देश है भारत देश है, ऑल वर्ल्ड में से हम, गुस्सा मत करना मेरे सब छोटे बहन भाई हो, तो हम जो हमारे देश के लोग हैं सबसे बेवकूफ़ हमारे देश के लोग हैं, सबसे पागल हम हैं जी। हमारे देश के लोगों को जब इलेक्शन आती है 2 महीने पहले नेता लोगों ने काम तो कराने नहीं होते, धर्म का नाम लेके मैं मंदिर बना दूंगा, मैं गुरुद्वारा बना दूंगा, मैं मस्जिद बना दूंगा। वो हम लोगों को ये धर्म के नाम पे बंटवारा कर देते हैं, जाति के नाम पे बंटवारा कर देते हैं। हम लोग आप लोग एक दूसरे को मारने को तैयार हो जाते हैं, नेता लोग एक हैं जी। वो जो हम लोग हैं उससे कुछ मांगते ही नहीं है। जब इलेक्शन आती है ना जी, इलेक्शन 10 दिन पहले 80% हमारे देश के लोगों को 2-2 बोतल 300 रुपये वाली दारू की मिल जाए, बस उसी में वो टल्ली है एकदम नशा लेके जी। अभी भाई साहब ने बोला, इन्होंने बहुत बढ़िया बोला, लेकिन एक किसी पार्टी से संबंध रखते होंगे, एक ही बात को लेके पकड़ के बैठे। चलिए ठीक है, आप मुझे बताइए ये जो फ्री बीज जो ये लगातार सरकार करी, जो सत्ता में आना चाहते हैं वो भी वादा कर रहे हैं और जो सत्ता में ऑलरेडी है वो भी वादे कर रहे हैं जनता से फ्री बीज के, ये बंद होना चाहिए ना, ये करना नहीं चाहिए किसी को। मैं तो ये मतलब लोग सोचना चाहिए लोगों को, कम से कम ये फ्री करके कुछ नहीं होता है। काम करने दो, काम रोजगार बढ़ाइए, आप शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए किसी को भी। लेकिन फ्री करके, जैसे दिल्ली में बुरा हाल हो गया, बसें हैं नहीं, आज फ्री करके लेडीजों को फ्री करके डीडीसी का बुरा हाल हो चुका है, बसें होती नहीं है। मतलब ऐसे करके क्या फ़ायदा, मतलब देश का नुकसान ही होता है इसमें। फ्री करके नुकसान, इसका रोजगार नहीं, रोजगार उल्टा घटता है। अगर ये कम से कम रोजगार बसों की मेंटेनेंस करते, किसी को रोजगार मिलता, इससे फ़ायदा नहीं है, इससे नुकसान है जनता को। जनता को सोचना चाहिए कम से आगे जो भी ऐसी इस प्रकार के कोई नेता के कोई भी पार्टी ऐसे करती है इसका विरोध करना चाहिए। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट या चुनाव आयोग को भी ध्यान देना चाहिए। मतलब ऐसे कैसे कह सकते हैं, मांगा है जवाब मांगा है, जवाब मांगना चाहिए ना, सुप्रीम कोर्ट ध्यान देना चाहिए। जो फ्री का करे अपने फंड से करे, पार्टी फंड से करे, सरकार के क्यों बाहर पड़े, इसका बाहर पब्लिक में ही पड़ता ऑटोमेटिकली। एक सवाल का मुझे ये जवाब दीजिए कि ऑलरेडी सरकारों पर इतना कर्ज है, तो अब सुप्रीम कोर्ट ये जवाब मांग रही है कि आपके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। स्पेशली केंद्र सरकार से जवाब मांगा है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और चुनाव आयोग से। लेकिन अगर हम 2 राज्यों की बात करें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, तो ऐसा क्यों? देखिए प्रतिस्पर्धा की लड़ाई लड़ी जा रही है, वो कुछ कहेगा तो ऑब्वियसली है, जब एक भाई घर में एक एसी लेगा तो दूसरे में ऑब्वियसली बोझ बढ़ जाता है, क्यों है। तो ये कल्चर जो लागू कर रहे हैं, जो उसमें तो वो भी दोनों पक्षों को बैठकर चुनाव आयोग ने जो संज्ञान लिया है, सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लिया, तो सारी पार्टियां बैठकर इस पर साथ लेना। और जो अभी आप बात बोल रहे हो ना कि बीजेपी जो राजनीति कर रही है ना इस टाइम पे, भाई वो राजनीति बहुत ही अलग तरीके से कर रही है, वो जातिवाद राजनीति कर रही है। अभी उसने आपने देखो केजरीवाल के लोगों को फंसा दिया, क्या बीजेपी में भ्रष्ट लोग नहीं है क्या?
जवाब दो मुझे इस चीज का, बीजेपी में भ्रष्ट लोग नहीं है इस चीज में क्या? भाई ने बड़ी अच्छी बात की। आप पूर्व लेकर आए ना भाई, आपके नेता क्यों लेकर आओ ना? आपके नेता लेकर आओ। सुनो मैं बताता हूँ, जो नेता भी बीजेपी में आए हैं, जिस भी पार्टी से आए, वो सब पे करप्शन के चार्जेस, लेकिन सबके करप्शन चार्ज गायब है अभी। कांग्रेस इसको बता रहे हैं। प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, मध्य प्रदेश पे ऑलरेडी कर्ज चढ़ा हुआ है, इसके बाद पैसा कहाँ से आ रहा है? उसका जनता को पागल बनाया जा रहा है क्या? जनता का पैसा है क्या वो? बेसिकली बीजेपी जो है ना, वो जनता को बोलती है कि हम आपके लिए ये करेंगे, सपने दिखा रही है, सपने कुछ नहीं दे रही। किसने हाँ था तो लोगों के पेट में जा रहा, आप लोगों को परेशानी है? जो 5 किलो अनाज जो किसको जा रहा है? तो मिल रहा है तुम्हें? किसको मिल रहा है उससे घर पूछो ना। अरे भाई मेरे को तो जरूरत ही नहीं है। मैं 1 मिनट तेरे को ना 400 का राशन नहीं दे रही है, 70 सालों से भी अनाज बटी रहा है ना। अच्छा, मेरे एक सवाल का जवाब आप ये दीजिए। देखिए, पहले तो कैमरा उधर है, उधर सबका ध्यान होना चाहिए। मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, जो फ्री बीज हैं, जो सरकार और जो सत्ता में आने वाले हैं या फिर आना चाहते हैं, वो जो ये जनता को वादे जो कर रही है, उसमें वो सही है या गलत है, वो बताइए। मैम आपने बहुत अच्छी बात कही। 2006 में एक इलेक्शन हुआ डीएमके का, उन्होंने रेवड़ी शुरू की थी, उससे पहले रेवड़ी कहीं नहीं बढ़ती थी। आप रिकॉर्ड निकाल लीजिए इस चीज़ का। बट क्या है, जितने भी मैनिफेस्टो आते हैं, किसी भी सरकार के मैनिफेस्टो आते हैं, 2 से 3% पूरे होते हैं, 97% नहीं होते हैं। तो ये रेवड़ी का जिक्र जो आप कर रहे थे, ये दुआई मत पीटो, बीजेपी ने किया है। पहले नंगे नहीं रहते थे यहाँ पे। हिंदुस्तान में 70 साल से व्यक्ति थे, निजीकरण नहीं हुए थे। कहाँ हुए थे? सारा बेच डाला है यार, क्या बात करो। कौन लेकर आई बताए ना। और जो सुन लो डीडीसी नहीं, रट्टे मार के आए हो, रट्टे मार के आए हो क्या? भांग पी के आए हो क्या? है कोई और चोर डाकुओं को लेकर आना इधर, कौन सा है बताओ? अच्छा, तो 1 मिनट, बीजेपी में चोर नहीं है क्या? नहीं है, कौन नहीं है? कोई नहीं है। अम्मी से कुछ चोर होता है। अच्छा ठीक है। अच्छा देखो ये है कांग्रेसी सपोर्टर, देख लो। जो सत्ता में है, जो सत्ता में आना चाहते हैं, वो फ्री की रेवड़ी पे आखिर बात क्यों कर रहे हैं? फ्री की रेवड़ी का नारा क्यों दे रहे हैं? यार काम डाउन। मेरे साथ एक महिला भी है। महिलाओं को ही ज्यादा वादे किए जा रहे हैं कि सिलेंडर मुफ्त में मिलेगा, पैसा मुफ्त में मिलेगा, स्कूटी मुफ्त में मिलेगी। आप अच्छा, जैसे मैं एक सवाल करती हूँ। आप जानते हैं ना, मेरी वाइफ है आपकी, ठीक है? आपकी वाइफ शायद जवाब नहीं देना चाहती। आप मुझे इस बात का जवाब, महिलाओं को सबसे ज्यादा वादे किए जा रहे हैं, सरकार भी कर रही है और जो सत्ता में आना चाहते हैं वो भी कर रहे हैं, विपक्ष भी कर रहा है कि महिलाओं को पैसा दिया जाएगा, सिलेंडर दिया जाएगा, ई स्कूटी दी जाएगी, लैपटॉप दिए जाएंगे। क्या लगता है, मूर्ख बनाया जा रहा है क्या? बेसिकली सबको मूर्ख बनाया जा रहा है। सबको बनाती है जनता, पार्टी कोई भी हो। मैं ये नहीं कह रहा बीजेपी सही है, कांग्रेस गलत है या आम आदमी सही है, लेकिन बीजेपी जो वादे करे ना, वो कोई पूरा नहीं हो रहा। पेट्रोल आज से पहले 50 रुपए लीटर मिलता था, और नितिन हमारे जो मंत्री थे, परिवहन मंत्री, बोलते हम तेल आपको 50 रुपए लीटर, 20 रुपए लीटर ला के देंगे, 30 रुपए में। वीडियो में दिखा दूंगा आपको, फेसबुक पे डाल रखी है मैंने। वो लोग बोल रहे हैं, और आज वही 100 रुपए लीटर पेट्रोल बेच रहे हैं। तो बस फ्री बीज के नाम पर जनता का पागल बनाया जा रहा है। बिल्कुल। देखिए, मैं इतना कहना चाहूँगा, आज जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी से इनको सीखना चाहिए, बिल्कुल सीखना चाहिए। मैं यूपी से आता हूं, सुल्तानपुर ज़िले से, और भारतीय जनता पार्टी कहती है कि उत्तर प्रदेश को हमने अपराध मुक्त कर दिया है, मगर आज उत्तर प्रदेश अपराधों का गढ़ बन चुका है। चले जाइए, मैं कह रहा हूँ। आइए हम बात करते हैं बेरोजगारी पे, आइए हम बात करते हैं बेरोजगारी पे, आइए हम बात करते हैं महिला पे जो अपराध हो रहा है, उस पर आके बात करते हैं। हमारी आर्थिक स्थिति कहाँ है आज? क्यों हमारी ऐसी इकोनॉमी, ऐसा सिस्टम? मतलब जो सरकार वादे करती है उन्हें पूरा नहीं कर रही है। बिल्कुल नहीं कर रही है, बिल्कुल धोखा दे रही है। बिल्कुल कौन बोलता नहीं है? बिल्कुल नहीं है। तो जो सारे मंत्री जेल में कौन है? कौन नहीं जेल में? तो ये थी जनता की राय। इस वक्त हम लोग दिल्ली के कनॉट प्लेस में मौजूद थे, जहाँ पे चुनावों को लेकर ये जनता की राय थी। कैमरा पर्सन अजीत सिंह के साथ आरसू दुबे, श्रेष्ठ भारत, दिल्ली। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।